हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर्स बुक से लेसन 1 पढ़ेंगे, ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। तो मैं ये लेसन आप सभी को अच्छे से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। This once lived a bird and her 2 newborn baby in a forest. There once lived a bird, एक चिड़िया रहती थी और उसके 2 नए अभी पैदा हुए बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उन लोग एक घोंसले में रहते थे। वो जो घोंसला था एक बहुत ऊंचे बहुत घने वृक्ष में था और उसकी जो माँ थी वो बच्चों का अच्छे से देखभाल करती थी दिन और रात। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। देयर वाज थंडर, लाइटिंग एंड रेन। फिर उसके बाद बिजली चमकने लगा और बादल गरजने लगा, बहुत तेज़ बारिश हुई। एंड द वाइंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज, और बहुत तेज़ हवा से बहुत सारे पेड़ पौधे जो है गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और वो ऊंचा पेड़ जो जिसमें ये चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे वो भी नीचे गिर गया। एक बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बहुत बड़ा पेड़ का शाखा उस घोंसले पे गिरा और वो चिड़िया जो थी मदर चिड़िया वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू देम अवे इन द अदर साइड्स ऑफ द फॉरेस्ट। और किस्मत से क्या हुआ था, वो दोनों बच्चे थे जो बेबी बच्चे थे वो तेज़ हवा तूफान के द्वारा उड़ाकर जंगल के दूसरी साइड में उड़ाकर ले गया आंधी तूफान। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गुफा के नीचे गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उसमें से एक चिड़िया का बच्चा जो था वो एक गुफा के पास गिरा जहाँ पे उस गुफा में चोरों के गैंग रहते थे, लुटेरों के गैंग रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिस आश्रम में लिटिल डिस्टेंस अवे, और वहीं पे दूसरा जो चिड़िया का बच्चा था वो एक आश्रम के पास गिरा जहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, और दिन बीतता गया और ये छोटे चिड़िया जो है बड़े चिड़िया में बदल गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन वहाँ का राजा जो था वो जंगल में आया शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it, वो एक हिरन को देखा और उसके पीछे दौड़ने लगा, भागने लगे। It ran deep into the forest, और भागते भागते वो जंगल में बीच जंगल में पहुँच गया, उसको हिरन को पीछा करते करते राजा। Soon the king lost his way and did not know where he was, और राजा इस तरह से भटक गया जंगल में, बीच जंगल में घने जंगल पहुंच गया और उसको समझ में नहीं आया कि वो किधर से बाहर निकले। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत दूर तक दौड़ता रहा। टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो बहुत दूर तक भागता रहा दौड़ता रहा जब तक वो जंगल के दूसरे छोर में पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ ही गॉट ऑफ द हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, वो बहुत थक गया था और फिर वो अपने घोड़ों के साथ एक पेड़ की छाया में बैठ गया। फिर डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और वो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया जो पेड़ था वो उस गुफा के पास था। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राइड आउट, तभी वो उसमें आवाज़ सुनाई दिया, उसको आवाज़ सुना दिया, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री,
यहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और उसका गहना और उसका घोड़ा छीन लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो, वह सो रहा है। जब जैसे वो मतलब इससे पहले कि वो भाग जाए उसको पकड़ो और उसका गहना, उसका सब कुछ, उसका घोड़ा छीन लो। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। फिर वो बहुत आश्चर्यजनक हो गया राजा। फिर उसने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा, तो उस पेड़ के ऊपर एक भूरे रंग की बड़ी चिड़िया बैठी हुई थी। फिर ही क्विकली गॉट ऑन to his horse and rode away as fast as he could। और फिर उसने जल्दी से उठकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ गया और वहाँ से वो जल्दी से भाग गया। The king was amazed to hear similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Soon he came to a क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। फिर वो एक आश्रम के पास पहुंच गया। इट वॉज द ऋषिस आश्रम, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड ही हॉर्स टू ए ट्री, द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, उसने अपने घोड़े को पेड़ पे बांधा एंड सेट डाउन इन इट सेट्स, और पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसको एक फिर से एक बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, इस आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप आश्रम के अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक कम, ऋषि बहुत जल्दी आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द बॉट, वहाँ पे घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आरामदायक महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और राजा ने देखा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा भूरे रंग का चिड़िया बैठा हुआ था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये सेम उसी चिड़िया के समान था जैसे गुफा के पास एक पेड़ में था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप से जोर से बोला। यू आर राइट सर, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. दूसरा चिड़िया बोला कि हाँ आप सही हैं, वो मेरा भाई है और वो लुटेरों को अपना दोस्त बना लिया है। He now takes as they do, और ये वो वही करता है जो वो लुटेरे करते हैं, बोलते हैं। He does not talk to me anymore, वो मुझसे कुछ और नहीं बोलता, वो और कुछ नहीं बोलता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, ठीक उसी समय ऋषि आश्रम में प्रवेश किए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से ऋषि ने कहा कि आपका स्वागत है इस आश्रम में। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और उसने कहा अंदर आइए, आपका आप ही का घर है, ऐसा समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए व्हील, यहाँ पे कुछ समय के लिए आराम करिए। दैन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने उस ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, ये दोनों चिड़िया की कहानी मुझे बताइए और ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं दोनों अलग अलग तरह का। तो हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड सो लाइक, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग क्यों है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, ये जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो साधु हंसे और बोले, आफ्टर ऑल ऑन इज नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, बोले जैसे लोगों के संगति में रहेंगे वैसे वो बन जाते हैं। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो पहला वाला जो चिड़िया हमेशा लुटेरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबरिंग पीपुल, और वो वैसे ही लोगों के साथ रहता है और लुटेरे लोगों की बातें सुनता है
दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हियर। ये वही चीज़ बोलता है जो हमेशा वो सुनता है। ही वेलकम पीपुल टू द आश्रम। दूसरे वाला जो है वो वही चीज़ बोलता है जो वो सुनता है, और वो दूसरे वाला जो है वो लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड द एंड अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। मैं आपको इस जगह और इस चिड़िया के बारे में और विस्तार से बताता हूँ। इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। यहाँ 2 चिड़िया की बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो संगति का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।